जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपकी हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कमिंग एज ऑफ एक्वेरियस जो 21/12/2020 से शुरू है, उसमें क्या आपको चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। बेसिकली क्या आपको जानने की नीड है, तो आपको अगर अपडेट रहने की नीड फील होती है, आपको पता होना चाहिए कि क्या चेंजेस, क्या सिचुएशंस बनेंगी, तो आप वीडियो के साथ पूरा जा सकते हैं क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं एज ऑफ एक्वेरियस पे। तो एज ऑफ एक्वेरियस जो है क्लैरिटी होती है, एज ऑफ एक्वेरियस होता है राइट डिसीजन। ठीक है, मैंने इससे पहले 12 पे पोर्टल पे आपको बोला था आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, इस टाइम पे सिर्फ गो विद द फ्लो रहना है। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है, तो मैं थोड़ा सा अब बताऊंगी कि कल से जो है एज ऑफ एक्वेरियस जो आ रहा है, इसमें बेसिकली क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो अगर इसको आप बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, बहुत ही क्लियर वे में समझना चाहते हैं, तो वो ये है कि जो एसेंशन हो रहा है, जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है, वो शिफ्ट हो रही है डार्क टू लाइट। ठीक है, अंधेरे से उजाले की तरफ एनर्जी शिफ्ट हो रही है। इसको इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे जो मास्क लगे हुए थे, जो कन्फ्यूजन थे, जो डाउट्स थे, वो मास्क जो है अब उतरने वाले हैं, क्लैरिटी आने वाली है। और जो क्लैरिटी आपके लिए नीडेड है, जो आपको पता होना चाहिए, जिसने आपको कंफ्यूज करके रखा है, वो आने वाले हैं। ठीक है, बट वो तब आएंगे जब आप अपनी जो आपकी एनर्जी है, ठीक है, आप अपने आप को अलाइन करके रखेंगे यूनिवर्स के साथ, तब ठीक है, तब वो क्लैरिटी आपको आएगी। और ये टाइम शुरू हो रहा है, मैंने 12 पे बताया था, ये फिजिकल यूनियन का टाइम है। और इस टाइम पे क्योंकि यूनिवर्स आपको आपके ट्रस्ट को जो है चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि आप फिजिकल यूनियन के मतलब लायक हैं या नहीं हैं, या अभी भी आप में किसी तरह के कोई डाउट एंड कन्फ्यूजन्स हैं। तो ये बेसिकली उस तरह का एक दौर चल रहा है और उस तरीके से आप जो हैं डार्कनेस टू लाइट के साइड मूव करने वाले हैं। यहाँ पर या तो आप डार्कनेस को चूज़ कर लेंगे इनडायरेक्टली या अननोइंगली और आप लाइट को मिस कर देंगे, या फिर आप लाइट को चूज़ कर लेंगे और डार्कनेस को टाटा बाय बाय कर देंगे। तो इस तरीके से ये शिफ्ट आने वाली है कि ये शिफ्ट जो है डार्कनेस टू लाइट आपको लेकर जाएगी। इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डार्कनेस मीन्स 3D एंड लाइट मीन्स 5D। अगर आप 3D 4D पे पहुंच गए हैं तो आप 5D को क्रॉस करते हुए फिजिकल लेवल पे यूनियन में आने का टाइम है। और ये तब होता है जब आप डिवाइन के साथ मर्ज हो चुके होते हैं, डिवाइन के साथ यूनियन में हो चुके होते हैं। और ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियो से ही आप लोग को बताना शुरू कर दिया था, और अब बहुत लोग इस बात को जान भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं कि यूनियन पहले डिवाइन से होता है, देन आपका ट्विन से होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, जब तक आप यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ यूनियन में नहीं आते हैं विदाउट एनी इंटेंशन, विदाउट एनी सेल्फिशनेस, तब तक आपका फिजिकल यूनियन नहीं होता है। बट ये टाइम जो चल रहा है फिजिकल यूनियन के लिए है। इस टाइम पे यूनिवर्स ने काफ़ी टेस्ट आपके ट्रस्ट पे लेकर रखे हैं कि आपका ट्रस्ट कैसा है, आपका अपने रियल ट्विन को लेकर अभी भी कन्फ्यूजन्स तो नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके माइंड में चलते रहते हैं। तो इस एज ऑफ एक्वेरियस की शुरुआत क्लैरिटी के साथ करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी डाउट कन्फ्यूज़न है तो उसको टाटा बाय बाय कर दीजिए। ठीक है, और दूसरी बात मैं बताती हूँ कि लास्ट ईयर जब मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, मेरा अपनी जर्नी का सोल शॉक टाइम वाला चल रहा था, तब मैंने क्या रियलाइज़ किया वही मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, जिसकी वजह से मैं सीख पाई कि किस तरीके से, किस टाइम पे, किस पोर्टल पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वो एक्चुअली में ऐसा था कि इस टाइम पे सोल शॉक जब मुझे लगा, 6 मंथ्स तक मैं जब ऐसे सिचुएशन में रही थी, तो मैंने जो है इस टाइम पे आकर मेरा माइंडसेट कुछ इस तरीके का हो गया था कि मुझे अब किसी भी जो है ऐसी चीज़ के साथ आगे नहीं बढ़ना है, किसी भी फियर की फीलिंग के साथ आगे नहीं बढ़ना है, किसी भी निगेटिव फीलिंग के साथ, टॉक्सिक फीलिंग के साथ आगे नहीं बढ़ना है। मुझे अपनी सेल्फ लव की फीलिंग में आना है, मुझे अपनी सेल्फ ग्रोथ में आना है। तो इस तरीके का माइंडसेट ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में आ गया था कि अब मुझे अपनी लाइफ में सफ़र नहीं करना, अब मुझे अपनी लाइफ को किसी और के लिए नहीं जीना, अब मुझे अपनी लाइफ को सिर्फ मेरे लिए रखना है, मेरे लिए जीना है, और मैं दूसरों के लिए जितना कर सकती हूँ वो करना है। तो ये एक क्लैरिटी माइंडसेट में अपने आप आ गई थी ड्यू टू अवेकनिंग। ठीक है, क्योंकि अवेकनिंग पहुँच रहे थे, तो उस वजह से ये चीज़ें हो रही थी। तो इस तरीके से मुझे पता है कि जब ये एज ऑफ एक्वेरियस आता है तो यहाँ पर आपको राइट डिसीजन लेना होता है। अगर आप राइट डिसीजन लेते हैं तो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल जाती हैं, गोल्डन टाइम आपके लिए खुल जाता है, गेट ऑफ एबंडेंस आपके लिए खुल जाता है। और अगर आप वही
पास्ट पैटर्न को फॉलो करते हैं, पास्ट पैटर्न पर चलते रहते हैं। तो वही चीज़ें जो साइकिल बाय साइकिल चलती आ रही थी आपकी जर्नी में, आपकी स्टोरी में, आपकी लाइफ में, वही चीज़ आगे भी कन्वे होती रहती है और फिर वही एक साइकिल जो है फिर से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर इस साइकिल को क्लैरिटी के साथ ओपन करना बहुत ज़रूरी है। इसको एक क्लैरिटी के साथ एज ऑफ एक्वेरियस को क्या करना है, आपको वेलकम करना है। और इसके साथ साथ दोस्तों क्या है कि आप जो है यहाँ पर आपको डिसीज़न आप लेना चाहें ना लेना चाहें, एक डिसीज़न आपके माइंडसेट को चेक करने के लिए बनता ही है, जो इनर सेटिस्फैक्शन बताता है, जो आप डिसाइड करते हैं कि मुझे इसके साथ जाना है, इसके साथ नहीं जाना है, या मुझे इस वे पे आगे बढ़ना है, इस वे को छोड़ना है। तो इस तरीके का एक डिसीज़न जो है आपकी माइंडसेट में आता है। तो उसको पहचानना है कि कौन सा रास्ता आपको लाइट की तरफ ले जा रहा है और कौन सा डार्कनेस की तरफ, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आपको एक डिसीज़न फॉर्म करना होता है बिटवीन फियर एंड सेल्फ लव। कुछ ऐसे रास्ते होंगे जहाँ पे आपको फियर की एनर्जी रहती है, जहाँ पर आपको एक फुलफिलमेंट नहीं फील होती, आपको कंप्लीटनेस नहीं फील होती है, आपको नहीं लगता कि आपके साथ वो चीज़ें जो आप डिज़र्व करते हैं। और एक रास्ता होता है आपके सेल्फ लव का, जहाँ पर आप डिसाइड करते हैं कि जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको चाहिए। तो दो रास्ते होते हैं, एक फियर की तरफ जाता है, एक सेल्फ लव की तरफ जाता है। आप कौन सा रास्ता चुन रहे हैं, फियर का या सेल्फ लव का, ये इस टाइम में डिसीजन लेने का टाइम होता है, ठीक है। तो आपको क्या है कि अभी तक जो भी चल रहा था, वो ये जो इसके पहले जो भी टाइम चल रहा था उसमें कन्फ्यूजन्स वर गोइंग ऑन, बार बार कन्फ्यूजन आ रहे थे, बार बार डाउट्स आ रहे थे, बहुत सारी बातें ऐसी थी कि 100% कन्फर्मेशन होने के बाद भी कन्फ्यूजन्स माइंड में आ रहे थे, क्योंकि आपका जो है आपके ऊपर नेगेटिव अटैक्स भी पड़ रहे थे और यूनिवर्स भी आपको ट्रस्ट को टेस्ट कर रहे थे। तो कन्फ्यूजन्स वर गोइंग ऑन, ठीक है, जा रही थी, कन्फ्यूजन्स उभर रही थी। बट अब जो है आपको क्लैरिटी में आना ज़रूरी है, अब जो है मास्क का उतरना ज़रूरी है, अब आपको जो है एक लाइट की डायरेक्शन में बढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो आपका डिसीजन रहेगा, ये जो आपका माइंडसेट रहेगा, ये जो आपका क्लैरिटी आपके माइंडसेट में रहेगी, ये आपकी लाइफ में क्लियर चेंजेस लेकर आएगी। क्लियर चेंजेस जिसको आप ना केवल देख पाएंगे, फील कर पाएंगे, बल्कि जी भी पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का बेसिकली ये टाइम पीरियड रहने वाला है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, एक वे होगा जो आपको रॉन्ग साइड लेकर जाएगा, एक आपको राइट साइड लेकर जाएगा, ठीक है। तो कौन से रास्ते को आप चुन रहे हैं, कौन से रास्ते पे आप बढ़ रहे हैं, ये आप अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होके, अपने डिवाइन से कनेक्ट होके डिसाइड कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट यू हैव टू ब्रेक योर ओल्ड पैटर्न्स। अगर शॉर्ट में आप समझना चाहते हैं तो आपके अपने ओल्ड पैटर्न्स को छोड़ना होगा जिसको आप अभी तक फॉलो करते आ रहे थे, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा था जो साइकिल बाय साइकिल आपकी लाइफ में आगे बढ़ता जा रहा था और आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। उस साइकिल को ब्रेक करना, उस पैटर्न्स को तोड़ना अब आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है, ठीक है। तो अब ये टाइम आ गया कि एज ऑफ एक्वेरियस में आप क्लैरिटी के साथ, और ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है दोस्तों, आप सिर्फ इतना भी अगर सोचते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में आपको इनर पीस में लेकर जाती है, कौन सी डायरेक्शन में आप सेल्फ लव को जो है प्रोसीड कर पाते हैं, कौन सी डायरेक्शन में जाके आप अपने आप को, आपके सोल को सेटिस्फाई कर पाते हैं, कौन सी ऐसी डायरेक्शन में जहां आप अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं, और कौन सी ऐसी साइड है जहाँ पर हैवीनेस फील होती है, जहाँ पर आपको वो जो है एक एनर्जेटिकली आपको वो फीलिंग नहीं आती, वो अच्छी फीलिंग नहीं आती है जो आपको फील होती है। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं, जहाँ भी जिस भी रास्ते पे बढ़कर, जिस भी पर्सन की तरफ बढ़कर आपको थोड़ी भी एंजाइटी फील होती है, फियर फील होता है, या किसी तरह की निगेटिविटी आपको फील होती है, तो वो रास्ता बेसिकली आपके लिए नहीं है। और जो रास्ता सेल्फ लव की तरफ होकर जाता है, जिसमें सिर्फ आप अपने यूनिवर्स को और ख़ुद को चूज़ करते हैं, और चूज़ करते हैं अपने रियल लव को, अपने ट्रू लव को, और क्लेम करते हैं, और जो रास्ता उस तरफ जाता है वो रास्ता आपको हमेशा सही की तरफ लेकर जाता है, जहाँ पर आपने कोई इमेज नहीं बना रखी है, कि आपने कोई इमेज नहीं किसी पर्सन की बना रखी कि नहीं ये दिस पर्सन, ये आपने कुछ नहीं सोच रखा है। आपने सोच रखा है कि जो आप डिजर्व करते हैं उस रास्ते पे आप बढ़ रहे हैं, और उसको आप जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उसी साइड में आगे बढ़कर उसको अचीव करके आप अपनी लाइफ में आने का पर्पस पूरा कर रहे हैं। तो दो रास्ते होते हैं, दोनों में से एक को आपको चुनना रहता है, और वो भी आपके माइंड सेट में, ठीक है। जब आप माइंड सेट में चुन लेंगे तो वैसे ही आपकी आगे की लाइफ होने वाली है, और अगर आप गलत डिसीजन ले लेंगे तो ये जो आपका शिफ्ट है डार्कनेस टू लाइट का, ये नहीं आ पाएगा, और फिर से एक साइकिल ऑफ डार्कनेस जो है शुरू हो जाएगा। तो ये मैसेज देना आप लोगों को बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, जो मैंने आप लोग को दे दिया है, कि बहुत ज़्यादा परेशान ना होते हुए सिर्फ अपने सेल्फ लव को चूज़ करें, अपने यूनिवर्स को चूज़ करें, और उस रास्ते पर आगे बढ़ें, और सभी जो कन्फ्यूजन से हैं
जो डाउट्स हैं उनको टाटा बाय बाय करें और वेलकम करें एज ऑफ एक्वेरियस का, जो सारे मास्क को गिराने आया है, जो सारी क्लैरिटी को देने आया है, जो आपको डार्कनेस टू लाइट में लेकर जाने आया है, और जो आपके 3D से 5D में लेकर जाने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से एक चेंजेस ऑफ पॉजिटिविटी, ठीक है, पॉजिटिविटी से रिलेटेड जो चेंजेस हैं आपकी लाइफ में जो आना ज़रूरी है उनको वेलकम करें एक क्लियर माइंड के साथ। यही मुझे आज आप लोग को बताना था कि एज ऑफ एक्वेरियस में आप लोग को क्या ध्यान रखना है बेसिकली। तो आई होप आप लोगों को मैसेज मिल गया होगा, आप लोग को हेल्प भी पसंद आ गई होगी। अगर आपको अपनी जर्नी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी परेशानी, आपको सोल्यूशन चाहिए, सेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके अपना सेशन बुक कर सकते हैं और अपनी हेल्प ले सकते हैं। और ये सेशंस पेड होते हैं दोस्तों, ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। सिर्फ आप मैसेज व्हाट्सएप पर वहाँ पर जाकर सिर्फ अपनी स्टोरी मत शेयर करें, वो सिर्फ सेशन बुकिंग के लिए ही है, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, बाकी आपकी जर्नी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व की जाएगी। ठीक है, हमारा चैनल इसके लिए कमिटेड है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।